एक और ग्राफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट ये चामा का क्वेश्चन। दो इक्वेशन देती हूँ तुम ना, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 एक पहला इक्वेशन होगा, दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। दो बॉक्सेस, दो वैल्यूज लेंगे x y की, एक बार x0 एक बार y0। तो यहाँ भी दो वैल्यूज लेंगे x y, एक टाइम x 0 होगा एक टाइम y 0 होगा। अब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसा फाइंड आउट करना, ये हमारा इक्वेशन को दो बार लिख लो, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 होगा। एक टाइम हमें क्या करना, x की जगह 0 डालना, एक टाइम y की जगह 0 डालना, बाकी रेस्ट एज इट इज लिखना। y इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज माइनस 2। ये कैसा लग रहा है हम ना 20, बट एक्चुअली वो 20 नहीं, वो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट डाल देंगे। ब्रैकेट डाले समझ में आ रहा है, वो 2 इंटू 0। ये इक्वेशन में y की जगह 0, रेस्ट एज इट इज लिख लिया हमें। यहाँ x की जगह 0 डाले, यहाँ y की जगह 0 डाले। अब ये सिंप्लीफाई करना, तो पहले जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी ब्रैकेट आया तो मैं क्या बोली, वो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में 0 आया तो आंसर ही 0 हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 0 माइनस 2। अब इन्हें सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्शन में 0 आ रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 आया तो हमें वो 0 को छोड़ाती है, इग्नोर कराती। तो 0 छोड़ा तो कौन बचा, y इज इक्वल टू 0 चलेगा तो कौन बचा, माइनस 2। तो y की वैल्यू हमने मिल गई माइनस 2। अब ये सॉल्व करेंगे। 0 मतलब ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ एडिशन भी नहीं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, यहाँ 0 है मतलब इन्हें एम्प्टी स्पेस। अब मुझे x की वैल्यू होना है, तो x के साथ तो ये जो 2 एक्स्ट्रा है वो उसे a तरफ शिफ्ट करते हैं ना, माइनस 2 जब a तरफ आता है तो उन्हें हो जाता है प्लस 2। यहाँ तो जगह खाली है, 0 की जगह प्लस 2 आगा, यहाँ कौन बचा 2x। 2x इज इक्वल्स टू 2। मैं खाली ये जो अननोन है उसे लेफ्ट साइड रख लूँ, जो मालूम है उसे राइट साइड रख लूँ। अब मुझे x की वैल्यू होना, x के बाजू में कौन है 2, बाजू में रहा दैट इज मल्टीप्लीकेशन, उस तरफ जाता है डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आ जाता है 2/2, बाजू वाला इसके नीचे चले आता है, 2 1 जा 2 1 जा, तो x की वैल्यू हमने मिल गई 1, तो x 1 होगा। सेम वे ये भी फाइंड करेंगे ऐसा, यहाँ खाली 2 और 2 है, यहाँ 4 और 4 है, नथिंग चेंज। y is equals to 4x minus 4, y is equals to 4x minus 4, दो बार लिख लिए। अब x की जगह 0 डालिए, यहाँ y की जगह 0, बाकी एज इट इज, y एज इट इज, 4 एज इट इज। ये 40 लग रहा है, 40 नहीं है 4 इंटू एक्स, उसे ब्रैकेट डालिए माइनस 4, 4x माइनस 4। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता, मल्टीप्लीकेशन में 0 आगा तो क्या होता उन्हें, आंसर इज 0 हो जाता माइनस 4। अब सब्ट्रैक्शन में 0 आगा तो हमें 0 को छोड़ डाल को बाकी का लिख डालती, 0 माइनस 4 क्या लिखती हमें माइनस 4, तो y की वैल्यू मिल गई हम ना माइनस 4। अब यह सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 मतलब एम्प्टी स्पेस है, सो यहाँ ये माइनस 4 को मैं इस तरफ शिफ्ट करती हूँ तो क्या हो जाता है प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x। x वैल्यू हमें ढूंढना, सो उसे उसे राइट लेफ्ट साइड में रख लेंगे, 4x 4, x इज इक्वल्स टू 4, इन्हें बाजू में है तो ये तरफ आया तो डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 1 जा, x इज इक्वल्स टू 1। तो हम ना ये बॉक्सेस मिल गए। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, 0 माइनस 2 1, अच्छा ये है ग्राफ शीट। तो अब इसमें पहले हमें लेट दिस बी ओरिजिन 0, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, प्लस 1 प्लस 2, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि होगा, तो मुझे माइनस 4 होना, उसके वास्ते 0 ऑरिजिन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बस ये तरफ भी मैं एक 5 वैल्यूज लिखती हूँ, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, ऊपर की तरफ प्लस 1 प्लस 2, नीचे की तरफ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। तुम्हारी ग्राफ छोटी रहती है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन आंसर बुकलेट में ग्राफ कभी भी छोटा रहता। तुम्हें देखो, तुम ना कौन सी वैल्यू होना वो हिसाब से शुरू करो। मुझे -4 होना था, उससे -4 आए जैसा मैं ड्रॉ कर लूँ। ये होगी हमारी y एक्सिस,
ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। तो कभी भी पहली चीज तुम्हें क्या लिखना, स्केल लिखना नहीं भूलना। स्केल, स्केल क्या बोल रहा है, स्केल एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। जब तुम्हें ग्राफ क्वेश्चन सॉल्व करती तो ग्राफ क्वेश्चन पर, ग्राफ शीट पर क्वेश्चन नंबर लिखो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 34 या 35 आता है, सो राइट दी क्वेश्चन नंबर। तुम्हें ग्राफ एक जगह रहता है, वर्किंग एक जगह रहता है, उसके वास्ते मैं भी ऐसा करती हूँ। सो वर्किंग आंसर बुकलेट में स्टार्टिंग में तुम्हें वर्किंग कराती, लास्ट शीट्स में ग्राफ सटा। तो ये बॉक्स उठा लेती हूँ मैं, 0 - 2 1 0 यहाँ लिख लेती हूँ। एक्स वाई 0 1 क्या था, तो 0 - 2 1 0, 0 - 2 1 0, ये एक बॉक्स था हमारा। और एक बॉक्स एक्स वाई 0 - 4 1 0, तो ये दो बॉक्सेस हो गया। 0 - 4 1 0, तो दोनों बॉक्सेस में डाल लूँ। तो फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्लॉट करेंगे। फर्स्ट बॉक्स में पिंक कलर में लेती हूँ, एक्स 0 वाई -2। 0 मतलब ध्यान खट जाना, लेफ्ट भी नहीं जाना, राइट भी नहीं जाना। y की वैल्यू -2, माइनस आए तो नीचे की तरफ, प्लस आए तो ऊपर की तरफ, 1 2। तो ये होगा मेरा फर्स्ट वैल्यू, 0, -2, 0 - 2। नेक्स्ट 1, 0, तो मैं यहाँ होम पोजीशन, x की वैल्यू 1, 1 मतलब राइट साइड शिफ्ट हो 1, y की वैल्यू 0, ऊपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना। सो दिस इज माई सेकेंड वैल्यू, 1, 0। स्केल लो, अगर बराबर ज्वाइन नहीं करे तो तुम ना करेक्ट आंसर नहीं मिलता। ये होगा मेरी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट बॉक्स का। अब सेकेंड बॉक्स को ग्रीन कलर लेकर करेंगे, 0 - 4, तो होम पोजीशन 0, माइनस मतलब नीचे आना, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस। ये होगा मेरा फर्स्ट वैल्यू, 0 - 4, 1, 0। नेक्स्ट यहाँ चला 1, 0, तो ये सेम पॉइंट पे 1, 0। जो मेरी पिंक लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन, जो ग्रीन लाइन है वो सेकेंड इक्वेशन की लाइन। तो मैं अब x की वैल्यू लिखना, y की वैल्यू लिखना। तो मैं एक चीज नोटिस करे तो ये x एक्सिस के ऊपर मीट हो रहा है यहाँ, तो x एक्सिस को मीट हुआ तो y की वैल्यू 0, x कहाँ मीट हो रहा है वो तुम्हारी x वैल्यू हो जाती है +1। अब दूसरे देखेंगे, दूसरे 1 2 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल समझो तुम्हारे दोनों लाइन यहाँ मीट हो रही, सपोज 2 लाइन तुम्हारे यहाँ मीट हो रही यहाँ, तो ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस। y एक्सिस को मीट हुआ तो x की वैल्यू 0 हो जाती है। कहाँ मीट हो रहा है, +2 विल बिकम योर y एक्सिस। अगर x एक्सिस को मीट हुआ तो y की वैल्यू 0 हो जाती है, x की वैल्यू कहाँ मीट हो रहा है वो +1। होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी।